हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने बृहद भागवतामृत के द्वितीय भाग का हमने शुरुआत किया। इस द्वितीय भाग में हम चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित महाराज और माता उत्तरा के बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद की महत्व का हमने चर्चा किया। ये जो संवाद था ये माता उत्तरा के प्रश्न से शुरू होता है, जिनकी जिज्ञासा थी वे जानना चाहती थी कि जिस प्रकार से भक्तों के स्तर अलग अलग होते हैं, अपने अपने भाव भक्ति के अनुसार वे भगवान के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हुए उनके अलग अलग ग्रेडेशंस या स्तर होने के नाते उनकी गति भी अलग अलग होनी चाहिए। वे ये सोचती थी कि वैकुंठ जो सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त है, वहाँ पर किसी भक्त में कोई भी भेद नहीं है। तो उनका ये मानना था कि इस प्रकार का बिना भेद वाला वैकुंठ, उसमें अलग अलग प्रकार के भक्त कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए माता उत्तरा का ये मानना था कि ज़रूर वैकुंठ में भी अलग अलग ग्रेडेशंस होंगे, जहाँ पर भगवान के अलग अलग भक्त उस स्थिति में रहकर भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और यही जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वे परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछते हैं और वे जानना चाहते हैं कि इसका सत्य क्या है। तब परीक्षित महाराज भी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। और वे कहते हैं कि यद्यपि मैं इस प्रश्न के उत्तर वेदों तथा श्रुतियों के आधार पर दे सकता हूँ, लेकिन वे चाहते थे कि ये सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आए। इस वजह से वे इतिहास का वर्णन मतलब पूर्व घटित कथा से वे करना चाहते थे। और इस वजह से परीक्षित महाराज ने एक ब्राह्मण की कथा कहना प्रारंभ किया। तो अभी हम इसी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। प्राग ज्योतिषपुर नामक एक बहुत प्राचीन जगह है जो आज के आसाम इस जगह पर पड़ती है, आसाम के प्रदेश में, जहाँ पर प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था। तो प्राचीन काल में शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से रहित कोई एक दरिद्र ब्राह्मण प्राग ज्योतिषपुर में निवास करता था। वह बहुत धन और द्रव्य की कामना से प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक वहाँ विराजमान कामाख्या देवी की पूजा करता था। तो इस प्राग ज्योतिषपुर में एक दरिद्र ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन ये ब्राह्मण होने के बावजूद भी इसे शास्त्र का कोई तत्व ज्ञान नहीं था। ये केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था और गरीब होने के नाते इसे धन की बहुत अपेक्षा हुआ करती थी। और भौतिक इच्छाओं के कारण ही हम देखते हैं कि लोग भगवान को छोड़कर वे देवी देवता की आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार से ये ब्राह्मण भी अपने नियमित ब्राह्मण कुल के इष्ट देव भगवान विष्णु की उपासना छोड़कर वे कामाख्या देवी की उपासना कर रहे थे। और इसका उद्देश्य था भौतिक इच्छा की तृप्ति करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर या उसकी उपासना से प्रसन्न होकर उस देवी ने मतलब कामाख्या देवी ने उस ब्राह्मण की पूजा से संतुष्ट होकर उसे स्वप्न में एक मंत्र प्रदान किया। वह मंत्र दशाक्षर गोपाल मंत्र था, जिसके देवता श्री मदन गोपाल है। तो जब कोई व्यक्ति देवी देवता की भी आराधना करता है तो वो देवी देवता जो भगवान के ही भक्त होते हैं, जब देखते हैं कि ये एक निष्पाप भक्त बिना किसी ज्ञान के मेरी आराधना कर रहा है, तो ऐसे देवी देवतागण भी नहीं चाहते कि ये जीव मेरी उपासना करे और भगवान की न करे। हर एक देवता का यही इच्छा होता है कि
कि हर जीव भगवान के पास जाए, भगवान के धाम में वापस जाए। और इस वजह से जब भी कोई निष्पाप व्यक्ति या अनजान व्यक्ति जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे प्रामाणिक जीवों को या उपासकों को वे विशिष्ट देवता उन्हें फिर से भगवान की भक्ति की तरफ मार्गदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कामाख्या देवी इस ब्राह्मण के सिंप्लिसिटी पर, मतलब सादगी पर बहुत प्रसन्न हुई थी और इसकी भौतिक इच्छा पूरी करने के बजाय उस कामाख्या देवी ने इस ब्राह्मण के स्वप्न में आकर एक विशिष्ट मंत्र प्रदान किया, जो वास्तविक तौर पर दशाक्षर गोपाल मंत्र था, जिसके उच्चारण करने मात्र से इस ब्राह्मण की सारी जो इच्छाएं है वो पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे सारी इच्छाएं का मतलब सारी आध्यात्मिक इच्छाएं, जिसके कारण इसको इस भौतिक जगत में अन्य और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब स्वप्न में इस प्रकार से कामाख्या देवी ने इस ब्राह्मण को दर्शन दिए और स्वप्न में मंत्र प्रदान किया तो ये ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। देवी ने ब्राह्मण को मंत्र प्रदान करते समय मंत्र सहित मंत्र का ध्यान, न्यास और पूजा की विधि का भी उपदेश दिया और कहा कि इस मंत्र के प्रभाव से ही उपास्य श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का स्वप्न में ही देवी ने आदेश दिया, उस मंत्र का ध्यान कैसे करना, उसकी पूजा विधि कैसी करनी, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सब कैसे करना है, इस सारा विधि का ज्ञान उस कामाख्या देवी ने ये ब्राह्मण को प्रदान किया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि तुम्हारा अभिष्ट जो है भगवान मदन गोपाल, इनके चरणों की इससे आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ये ब्राह्मण इतना बुद्धिमान नहीं था, उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ है और इस वजह से उसको केवल मंत्र ही याद रहा, बाकी अन्य सब चीज़ वो भूल चुका था। उसे याद नहीं रहा कि ये मंत्र क्यों उच्चारण करना है, उसका उद्देश्य क्या है। बस उसे इतना याद रह गया कि मेरी आराध्य देवी कामाख्या देवी ने मुझे ये मंत्र प्रदान किया है, और इस वजह से वो अज्ञानी ब्राह्मण जो है वो केवल मंत्र का ही उच्चारण कर रहा था। देवी के आदेश से ब्राह्मण की मंत्र जप में प्रवृत्ति हुई। निर्जन में निरंतर उस मंत्र का जप करते करते उसकी धन की कामना दूर हो गई तथा उसका हृदय भी शांत हो गया। तो जब कामाख्या देवी ने इस प्रकार से वो मंत्र प्रदान किया, जबकि वो मंत्र का पूरा उद्देश्य ही भूल चुका था, उसे केवल इतना ही लग रहा था कि मेरी आराध्य देवी ने मुझे मंत्र दिया है तो ज़रूर इसका उच्चारण करना होगा, तो वो व्यक्ति केवल और केवल मंत्र के ऊपर उसकी श्रद्धा बैठ गई थी और उसने प्रामाणिकता से उस मंत्र का जो जाप करता था, यहाँ पे लिखा है वो निर्जन में निरंतर उस मंत्र का जाप करता था। मतलब वो जप करते समय उसका ध्यान यहाँ इधर उधर भटकता नहीं था, वो पूरी तरह से केंद्रित ध्यान से उस मंत्र का जाप किया करता था। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति केंद्रित मन से जब मंत्र का जाप करता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही होती है। और यहाँ पर लिखा है कि धीरे धीरे उस मंत्र के प्रभाव से उसके हृदय में जो कुछ भी भौतिक इच्छाएं थी, भौतिक कामना थी, वो सारी दूर हो गई और उसका हृदय भी शांत हो गया। पहले उसे बस हमेशा उसका हृदय हमेशा विचलित रहा करता था कि कैसे मुझे धन की प्राप्ति होगी, कैसे मैं सुखी हो पाऊंगा। लेकिन अभी इस मंत्र का उच्चारण करने से, जबकि उस मंत्र का उद्देश्य, उस मंत्र का प्रभाव उसे मालूम नहीं था, फिर भी केवल मंत्र का जाप करने मात्र से उसके हृदय में शांति की स्थापना हो गई। श्रील प्रभुपाद भी अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि यदि व्यक्ति को दवाई का उपयोग या दवाई का महत्व मालूम ना भी हो, लेकिन दवाई अगर जब शरीर में चली जाती है तो उस दवाई का इफेक्ट होता ही है। उसी प्रकार से मंत्र भी वैसा ही है। यदि किसी को मंत्र का अर्थ ना मालूम हो, मंत्र का उद्देश्य भी मालूम ना हो, या उससे होने वाला परिणाम भी मालूम ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति यदि कदाचित केवल हास्य भाव में या मजाक में भी भगवान के नामों का उच्चारण करता है, तो भी उस महामंत्र का या उस मंत्र का उसके जीवन में परिणाम होता ही है। और यही चीज़ हम इस ब्राह्मण के जीवन में भी देख रहे हैं। इस ब्राह्मण ने भी मंत्र का जाप किया और इसे भी उसी फल का प्राप्त हुआ, मतलब उसके जीवन में
भौतिक आसक्तियाँ समाप्त हो गई और वो उसका हृदय पूरी तरह से शांत हो चुका था। मतलब उसके अंदर अभी भौतिक इच्छाओं का जो बवंडर चलता था वो अभी यहाँ पर नहीं था। वह ब्राह्मण पहले पारलौकिक कार्यों के प्रति अनजान था, किंतु अब उस मंत्र के प्रभाव से उसमें उन क्रियाओं के प्रति भावना उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर लिखा है पारलौकिक। पारलौकिक मतलब आध्यात्मिक विषय। तो ये जो ब्राह्मण था, क्योंकि इसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो केवल इस भौतिक अवस्था में ही जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यक है उसके विचार करता था। किस प्रकार से मैं अपना संसार ठीक से चलाऊं, किस प्रकार से मेरी घर गृहस्थी ठीक से चल सके, मेरे बच्चे पत्नी माता पिता वो सुखी रह सके, इसी विचारों में यह ब्राह्मण रहा करता था। उसने कभी भी आध्यात्मिक विषयों की चिंता नहीं की थी। लेकिन जब से इस मंत्र का उच्चारण उसने करना प्रारंभ किया, वो व्यक्ति अभी पारलौकिक मतलब अपने आध्यात्मिक उन्नति के विषय में भी जिज्ञासा करने लगा और इस वजह से उस वैसी प्रकार की क्रिया करने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। दिग्दर्शिनी टीका में श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, इस विषय में उसने देवी के मुख से उस मंत्र जप का महात्म्य श्रवण नहीं किया था, अतः उसकी महिमा न जानने के कारण मंत्र जप के अलावा और भी कोई दूसरा साध्य साधन है, ऐसा सोचकर वह मंत्र जप से विरक्त था। तो इस प्रसंग में बताया जा रहा है कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देवी ने जब उसे इस मंत्र को प्रदान किया था, वो पूरी तरह से अनजान था कि इस मंत्र का मुख्य भाव क्या है, उस मंत्र का महात्म्य क्या है, ये नहीं जानता था। और इस वजह से ये न जानने के कारण वो इस मंत्र के अलावा या इस मंत्र का जो ध्येय है वो भगवत प्राप्ति है वो नहीं समझ पाया। उसे लगता था कि केवल ये मंत्र है और मंत्र जाप करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और इस वजह से उसे लगता था कि शायद कुछ और चीज़ें करनी होगी जिसके द्वारा मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूंगा। वो जप तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी लगता था कि ये जप पर्याप्त नहीं है, इस जप के अलावा कुछ और चीज़ें होगी जो करने से मुझे आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, ऐसा उसकी मानसिकता थी। इसके द्वारा मंत्र का प्रभाव ही सूचित होता है, अर्थात श्रद्धादि रहित होने पर भी मंत्र का जप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ हमें समझनी होगी। पहला, मंत्र का प्रभाव न जानते हुए भी, महात्म्य न जानते हुए भी उस भक्त का या उस ब्राह्मण का अपने जीवन में परिवर्तन हुआ और उसके आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस महात्म्य न जानने के कारण ये जो ब्राह्मण है उसे ऐसा लगने लगा था कि ये मंत्र के अलावा कुछ और अन्य चीज़ें भी होगी जो इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसलिए वो मंत्र को जप करता था, लेकिन मंत्र के अलावा और भी कुछ ढूंढना चाहता था। फिर कुछ दिनों के पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने घर आदि का त्याग कर दिया। भिक्षा द्वारा शरीर यात्रा का निर्वाह करता हुआ तथा तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह गंगा सागर के संगम पर जा पहुंचा। तो गंगा सागर की तरफ उसका प्रयाण हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा इस मंत्र के प्रभाव से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अभी उसके हृदय के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने की बहुत तीव्र इच्छा होने लगी और इस तीव्र इच्छा के चलते उसकी संसार में रुचि खत्म हो रही थी। एक दिन उसने विचार किया कि मुझे अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो मुझे भी अपने घर संसार का त्याग करना होगा, और ये सोचकर उस व्यक्ति ने अपना घर संसार त्याग कर दिया और वो गंगा सागर की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा कि शायद वहाँ पर मुझे कोई बता सकेगा कि जीवन का ध्येय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो मंत्र का भी जप कर रहा था। वास्तविक तौर पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये जो मंत्र जाप जो है, ये मंत्र जाप ही उसका साधन और साध्य भी है। लेकिन इस बात से वो अनजान होने के नाते वो अलग अलग जगह पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील था। वो यहाँ पर लिखा जा रहा है, वहाँ गंगा तट पर उसने अधिकांश गृहस्थी ब्राह्मणों को देखा जो समस्त विद्याओं में निपुण थे और अपने अपने धर्म के आचरण में रत थे। उस गंगा तट पर उसने देखा कि बहुत सारे जो ब्राह्मण थे, गृहस्थी ब्राह्मण जो थे, वो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड में लगे हुए थे और
अलग अलग विद्याओं में निपुण होने के नाते वे अपने अपना धर्म का आचरण कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो कर्मकांड विभाग है, जैसे यज्ञ करना, होम करना, इन प्रकार के चीज़ों में वो लगे हुए थे और इसमें वो प्रकांड पंडित भी थे। उसने उन सब ब्राह्मणों के मुख से नित्य नैमित्तिकादि कर्मों की आवश्यकता तथा काम्य कर्मों और उनके फलस्वरूप स्वर्ग सुख भोग इत्यादि का वर्णन श्रवण किया। उन ब्राह्मणों के मुख से इन्होंने सुना कि वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति मतलब क्या होती है। तो ये जो ब्राह्मण है ये घर से निकला था आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उसने सोचा कि गंगा सागर के तट पर जाऊंगा तो वहाँ पर लोगों से मुलाकात होकर मुझे आध्यात्मिक प्रगति कैसे करनी समझ में आएगी। लेकिन उसकी मुलाकात कर्मकांडी ब्राह्मणों से हुई और इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने, जिनका ज्ञान केवल कर्मकांड में ही लिप्त था, उन्होंने उसको मार्गदर्शन किया कि जीवन का ध्येय जो है ये स्वर्ग सुख की प्राप्ति करना है और उसी लिए अलग अलग प्रकार के कर्मकांड के विधि विधानों में उसको लगा दिया। अनेक प्रकार के संकल्प वाक्यों द्वारा उन ब्राह्मणों की अपने अपने अनुष्ठानों में निष्ठा देखकर उस ब्राह्मण की भी उन अनुष्ठानों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह भी ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण कर उनकी तरह अनुष्ठान करने लगा। तो जब वो इस प्रकार से उन ब्राह्मणों के संग में रहने लगा और ब्राह्मणों की जब बातें सुनता था तो उसकी भी कर्मकांड में आसक्ति बढ़ गई। जो पहले वो ये सब नहीं किया करता था, ये सारे प्रकार के कर्मकांडीय कार्य जब वो नहीं किया करता था तो उसे पता नहीं था कि ये सब करना आवश्यक होता है। तो अभी वो नियमित तौर पर इस प्रकार के कर्मकांडीय कार्य करने लग गया। ये सब परिणाम था उन ब्राह्मणों के संगति के वजह से। तो इस प्रकार से उन ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करके उनकी तरह ही वो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करने लगा। वह देवी की आज्ञा का आदर करते हुए प्रतिदिन निर्जन में उस गोपाल मंत्र का भी जप कर रहा था। तो जब ब्राह्मणों के इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करने के बाद और ब्राह्मणों से समझने के बाद कि जीवन का ध्येय जो है वो भगवान की मतलब स्वर्ग सुख की प्राप्ति करना है, तो उस प्रकार से कर्मकांड में लग गया। लेकिन उसकी अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के प्रति भी आस्था थी, श्रद्धा थी और उसने सोचा कि ये सब मैं करता रहूँगा लेकिन साथ ही साथ मेरे आराध्य देवी का जो मंत्र उन्होंने प्रदान किया है मैं उसका भी जाप करता रहूँगा। तो साइड बाय साइड वो भगवान के नाम का जप भी कर रहा था और एक बाजू में जाकर वो कर्मकांड का कार्य भी कर रहा था। अतएव मंत्र के प्रभाव से वह ब्राह्मण उन कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी अपने अंतःकरण में संतोष प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो ब्राह्मण था ये भगवान के मंत्र का जाप करने के कारण उस कर्मकांडीय विधि में उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी और इस संतुष्टि न मिलने के कारण वो ब्राह्मण मन ही मन विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वास्तविक तौर पर ये मंत्र का ही प्रभाव होता है। जब कोई भक्त भगवान के मंत्र का जाप करता है तो स्वाभाविक है कि उसकी कर्म कांड में रुचि समाप्त हो जाती है। वो अलग अलग प्रकार के जो नैमित्तिक कार्य होते हैं उसके प्रति भी उस भक्त की रुचि समाप्त हो जाती है और इसलिए वो व्यक्ति बिल्कुल भी इस कर्मकांड में आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। उसे केवल उस भगवान के नाम जप में ही संतुष्टि मिलती है। फिर उस ब्राह्मण ने वहाँ से जाना ठीक समझा। तब वह विप्र उन कर्मों से विरक्त होकर काशी धाम में चला गया। पहले वो गंगा सागर के तट पर गया था, वहाँ पर उसे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए अभी उसने सोचा कि चलो अभी काशी में जाते हैं जहाँ पर और विद्वान ब्राह्मणों से मिलेंगे जो हमें और आगे का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए काशी में उसने बहुत स्थानों से आए हुए सन्यासियों के दर्शन किए जो अद्वैतवाद की व्याख्याओं के विवाद में रत थे। तो गंगा सागर से निकलकर वो काशी में आए क्योंकि उसने सोचा कि काशी में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो आध्यात्मिक विद्वत्ता में प्रगत है और इस वजह से वो भी काशी में आए। लेकिन काशी में आकर उसने देखा कि बहुत सारे सन्यासी वहाँ पर उपस्थित है और वे अद्वैतवाद का विषय चर्चा कर रहे थे। उन सब सन्यासियों की बुद्धि केवल विवाद में ही थी और वे अपने तर्कपूर्ण वचनों से मोक्ष का इस प्रकार बोध कराते थे
मानो मोक्ष उनके हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान हो। अतएव उनकी बातों को सुनते सुनते वह विप्र भी उनके मत को मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करना ही परम सार है को ही श्रेष्ठ समझने लगा। तो इस प्रसंग में एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो ब्राह्मण था ये स्वभाव से बहुत भोला था। वेदों का ज्ञान न होने के कारण उसने अपनी देवी कामाख्या ने जो उसे मंत्र प्रदान किया उसके ऊपर उसकी श्रद्धा थी, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से उसकी भौतिक आसक्ति खत्म हो गई और आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या आवश्यकता है, ये जिज्ञासा करते हुए वो सबसे पहले गंगा सागर के तट पर गया। लेकिन गंगा सागर के तट पर उसकी मुलाकात अलग अलग प्रकार के कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ हुई। तो इन कर्मकांडी ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करके वो भी अलग अलग कर्मकांडों में लग गया। लेकिन मंत्र का जाप करने का प्रभाव ऐसा था कि उसके कर्मकांड में कोई आसक्ति ही नहीं रही। वो कर्मकांड करता भी था लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता था। तो उसने सोचा कि चलो इससे भी शायद कुछ बढ़कर होगा, तो उसने काशी में जाने का निर्णय किया। और जब वो काशी में आया तो काशी में उसे अलग अलग प्रकार के सन्यासी मिले जो बहुत ही विद्वान पंडित थे। वो कर्मकांड में रत नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक है कि ये ब्राह्मण जो था उसकी आसक्ति इन सन्यासियों के ऊपर हो गई। इन सन्यासियों के साथ वो घुल मिलने लग गया। सन्यासियों के साथ मिलने के कारण उसे पता चला कि जो सन्यासी है ये चर्चा करते थे ब्रह्मवाद की, और ख़ास तौर पर जो अलग अलग प्रकार से जो द्वैत सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत है, उस अद्वैत सिद्धांत का वो चर्चा करते थे। और इस चर्चा में उसे अनुभव होने लगा कि ये जो सन्यासी इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों का उदाहरण देकर सिद्ध करते थे किस प्रकार से मैं ही भगवान हूँ। ये अद्वैतवादी सिद्धांत या फिर तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ये शब्दों का उच्चारण करके वे सिद्ध करते थे कि अंततः हम ही वह ब्रह्म हैं जिसकी हम उपासना करते हैं। तो ये जो तत्ववाद है या ये जो अद्वैतवाद सिद्धांत है, ये सिद्धांत सुनने के पश्चात इस ब्राह्मण के हृदय में थोड़ी सी चंचलता या फिर विचलता उत्पन्न हुई। लेकिन उसने सोचा कि शायद यही सर्वोच्च ज्ञान होगा। तो उसे लगा कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि जीवन का ध्येय अभी उसे पता चल गया था सन्यासियों के संग से कि जीवन का ध्येय स्वर्ग प्राप्ति करना नहीं है या ना फिर इस भौतिक जगत में किसी प्रकार के सुख उपभोग करना ये जीवन का ध्येय है। उसे पता चल गया कि जीवन से मोक्ष प्राप्त करना ही वास्तविक इस जन्म का ध्येय है। और इस वजह से उसने भी मोक्ष प्राप्ति की कामना विचार लाई। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे लगने लगा कि बिना संन्यास ग्रहण किए मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, और इस वजह से उसके हृदय में संन्यास ग्रहण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी। सन्यासियों से मोक्ष तथा सन्यास की श्रेष्ठता को स्थापन करने वाले समस्त वेदांत वाक्यों को नित्य प्रति श्रवण कर उस विप्र की भी सन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो गई। तो जब आप बार बार जिन लोगों का संग लेते हैं, जिनके संगति में आप रहते हैं, वैसी ही मानसिकता आपकी भी उत्पन्न होती है। इसलिए हमें भी संग जिस किससे करते हैं इसका ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यथा हमारे भी हृदय में भक्ति करने की तो इच्छा है, लेकिन अगर हम अद्वैतवादी लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, तो हमारे हृदय में भी भक्ति की जगह पर मोक्ष की कामना बढ़ने लगेंगी। तो ये ब्राह्मण भी अभी उसके हृदय में विचार आने लग गया कि मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य है। तो वो भी संन्यास ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गया। किंतु जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने विचार किया, लेकिन भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। वह विप्र सन्यासियों से नित्य प्रति वेदांत वाक्यों का श्रवण करता, मणिकर्णिका घाट में स्नान कर श्री विश्वनाथ का दर्शन करता और सन्यासियों के साथ बिना परिश्रम के मनोवांछित मीठे मीठे भोजन करता। तो उसके हृदय में सन्यास लेने का जो इच्छा था वो क्यों बढ़ने लग गया? यहाँ पर वर्णन आया है कि वो नित्य प्रति वेदांत वाक्यों का श्रवण करता था।
अभी ये जो वेदांत वाक्य है, ये वेदांत वाक्य इस प्रकार से घटित है कि व्यक्ति पूरी तरह से इस भौतिक जगत से अलिप्त हो जाता है या विरक्त हो जाता है। उसे इस भौतिक जगत से कोई लेने देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अभी वो जान चुका होता है कि ये भौतिक जगत जो है ये मिथ्या है या भ्रम है, और इस वजह से इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने की वो इच्छा करता है। और क्योंकि ये ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट, मतलब गंगा नदी के तट पर ये जो घाट है, तो इस गंगा नदी में नित्य प्रति स्नान किया करता था। अभी गंगा नदी का महात्म्य ऐसा है कि जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है, ऐसे व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। तो जब व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, तो ऐसा पाप रहित व्यक्ति स्वाभाविक उसका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है या आध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। और तीसरा, वो भगवान श्री विश्वनाथ का दर्शन किया करते थे, मतलब भगवान शिव जी का नित्य प्रति दर्शन किया करता था। उसे लगता भगवान शिव जी की आराधना करने के कारण उसके भी मन में भगवान के प्रति आस्था बढ़ने लग गई। ये सब करने के कारण उसके हृदय में और अधिक तीव्रता से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो गई। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है कि सन्यासियों के साथ बिना परिश्रम के मनोवांछित मीठे मीठे भोजन करता था। तो एक प्रकार से यहाँ पर एक सिद्ध हो जाता है कि ये जो ब्राह्मण है थोड़ा बहुत सन्यास की तरफ क्यों आकर्षित हुआ था। पहला तो उसे आध्यात्मिक प्रगति की तीव्र इच्छा जरूर थी, और उसके लिए उसने वो अलग अलग जगह पर जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ कठिन परिश्रम भी था। लेकिन जब उसने देखा कि काशी में ये जो सन्यासी गण है, इन्हें हर कोई व्यक्ति आमंत्रित करके अच्छे अच्छे मिष्ठान्न भोजन कराते थे, मतलब जो गृहस्थी होते हैं ये सन्यासियों को हमेशा घर पर आमंत्रित करके उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया करते थे। तो इसने भी सोचा कि अगर सन्यास ले लूँ तो हो सकता है मुझे भी अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खाने की सुविधा मिल जाए। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार का भौतिकता से ग्रसित कोई व्यक्ति अगर संन्यास ग्रहण करता है तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं करता। और इस भावना से, इस लालच से ये जो ब्राह्मण है थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक रहा था, और इस प्रकार का भटकना जो है वह आध्यात्मिक पतन का कारण भी बन सकता है। उसने कामाख्या देवी के प्रति गौरवशतः और अपने आंतरिक सुख के कारण अपने मंत्र का जप करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात उसने एक रात स्वप्न में अपने मंत्र देवता का दर्शन किया। तो जब उसके मन में संन्यास लेने का विचार चल ही रहा था, तो ऐसे समय पर भी वो अपने आराध्य देवी का जो मंत्र है, दिया हुआ जो मंत्र है, उसका निरंतर जप करता था और बहुत प्रामाणिकता से जप करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी जो उपास्य देवी कामाख्या देवी है, उनकी ही कृपा से आज मुझे इतना सब पता चल रहा है। तो इसलिए गौरववश था, मतलब आदर के कारण वो जानता था, उसने अद्वैतवादियों का संग करने के कारण वो जान चुका था कि इस प्रकार का मंत्र जाप करना ये मोक्ष के लिए हानिकारक है या मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अद्वैतवादियों ने उसे बताया भी था, लेकिन क्योंकि उसका कामाख्या देवी के प्रति बहुत आदर था, गौरव था, इस वजह से उसने उस मंत्र का जाप नहीं छोड़ा और वो मंत्र का जाप करता रहा। इसी मंत्र जाप के प्रभाव से एक दिन उस मंत्र के जो विग्रह है, मतलब साक्षात मदन गोपाल, वो विग्रह या उस मदन गोपाल भगवान ने उसे सपने में साक्षात दर्शन प्रदान किए। अपने मंत्र देवता का स्वप्न में दर्शन कर उस विप्र का चित्त उनके परम सौंदर्य के द्वारा वशीभूत हो गया और वह परमानंदित हुआ। अब उसको मंत्र जप के अलावा अन्य किसी कार्यों को करना अच्छा ही नहीं लगता था। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति ब्राह्मण जो सन्यास लेने के लिए तत्पर था, अब उसकी सन्यास लेने में कोई इच्छा नहीं रह गई। अभी वो केवल और केवल भगवान के रूप का, सौंदर्य का दर्शन करना ही उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। तो भगवान ने उसे दर्शन क्यों दिए, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है कि आमतौर पर भगवान किसी भी व्यक्ति को दर्शन नहीं देते,
लेकिन यहाँ पर एक बात चीज़ हमको पता चल रही है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में भी क्यों ना हो, अभी यहाँ पर ब्राह्मण जो है ये मदन गोपाल कौन है ये भी नहीं जानते थे, उसके मंत्र का ध्येय, उस मंत्र का महात्म्य क्या है वो भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके ऊपर अहेतु की कृपा करके उसे अपना दर्शन कराया। वो इसलिए कराया क्योंकि ये जो निष्पाप सरल ब्राह्मण जो है ये गलत राह पर जाने वाला था, और उस गलत राह पर जाने से रोकने के लिए भगवान ने उसको अपने सौंदर्य का दर्शन कराकर उसे वापस भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो ब्राह्मण जो संन्यास लेने वाला था, अभी भगवान का दर्शन करने से क्या हुआ, भगवान के परम सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गया और मंत्र जप के अलावा उसे और कुछ अन्य करने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मंत्र जप करके उसे इतना आनंद आ रहा था, उसे लगा कि ये अगर मंत्र जप अगर मैं संन्यास ले लूँगा तो मुझे ये मंत्र जप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस अद्वैत सिद्धांत यही बताता है कि ये मंत्र जो वगैरह होता है, ये मंत्र जो कुछ भी चर्चा होती है, ये केवल कर्मकांडीय भाग है, ये भौतिक सब सारी चीज़ें हैं, ये सब माया है। और इस वजह से सन्यासीगण जो होते हैं, खासतौर पर अद्वैत सन्यासीगण, ये किसी भी प्रकार के मंत्र जाप को स्वीकार नहीं करते और वे केवल वेदांत में ही लगे रहते हैं। तो जब ब्राह्मण को लगा कि जब मैं अगर संन्यास ले लूँगा तो मुझे इस मंत्र जाप को छोड़ना होगा, जिसकी कल्पना से ही वो विचलित हो रहा था, क्योंकि उसको मंत्र जाप करने से साक्षात मदन गोपाल जी के दर्शन हुए थे। अभी जबकि उसे मदन गोपाल जी के दर्शन हुए थे, फिर भी वो नहीं जानता था कि ये मदन गोपाल है, या मदन गोपाल कौन है ये भी नहीं जानता था। वो उसे बस सुंदर रूप का दर्शन हुआ, उसे लगा कि यही मेरे आराध्य देव है, मुझे इन्हीं आराध्य देव की उपासना करनी चाहिए। लेकिन मदन गोपाल कौन है ये नहीं जानता था। वो ये भी नहीं जानता कि ये कृष्ण है या ये भगवान विष्णु के अवतार है, इन सब का उसे ज्ञान कुछ भी नहीं था। उसे केवल स्वप्न में भगवान मदन गोपाल के दर्शन हुए और उस रूप के प्रति वो अत्यधिक आकर्षित हो गया, और इस वजह से अभी वो दुविधा मनस्थिति में आ गया। उसे लगने लगा कि मैं संन्यास लूँ कि नहीं लूँ। अगर संन्यास लूँगा तो मुझे मंत्र जप छोड़ना होगा, अगर मैं मंत्र जप नहीं छोड़ता हूँ और संन्यास नहीं लेता हूँ तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस दुविधा अवस्था में उसका मन भटक रहा था। फिर उस पर कृपा करने के लिए भगवान महादेव उसे मार्गदर्शित करते हैं। तब वह ब्राह्मण अपने कर्तव्य के विषय में विमूढ़ होकर, अर्थात संन्यास आदि ग्रहण करना कर्तव्य है अथवा अपना मंत्र जप कर्तव्य है, इसे विचार द्वारा निश्चित न कर सका। निरंतर सन्यासियों के संग से और उनके वचनों के श्रवण से उत्पन्न मन की चंचलता के कारण अपने कृत्य को निश्चय करने में असमर्थ होकर कातर भाव से निद्राग्रस्त हो गया। तो बहुत दिनों तक उसके मन में बहुत विचलता चल रही थी, क्या करूं, संन्यास लूं या मंत्र जप करूं, यही दुविधा मनस्थिति में था। और एक दिन उस मनस्थिति में वो रात भर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते करते, रोते हुए आंखों में अश्रु लाकर वो प्रार्थना करते करते वहाँ पर उस दिन सो गया। तो क्योंकि इस ब्राह्मण ने काशी विश्वनाथ जी के हमेशा वो दर्शन किया करता था, उनके चरणों में प्रणाम किया करता था, इसलिए महादेव को उसके ऊपर दया आ गई। और साथ ही साथ इनकी आराध्य देवी कामाख्या देवी है, जो उमा देवी का ही रूप है, और उमा देवी साक्षात भगवान शिव की ही पत्नी है। तो इस वजह से भी भगवान शिव जी जो है इस ब्राह्मण पर अत्यंत दयालु हुए, और भगवान शिव जी ने कहा, उस समय उसके स्वप्न में देवी सहित श्री महादेव आविर्भूत हुए और उसको आदेश दिया, अरे मूर्ख, तुम संन्यास ग्रहण मत करो, शीघ्र ही मथुरा मंडल में चले जाओ, वहाँ श्री वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ अवश्य सफल होगा। तो भगवान महादेव अपनी पत्नी उमा देवी के साथ उसके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर उसे कहा कि तू मूर्ख है, मतलब अरे मूर्ख मतलब कि तुम निर्णय करने में सक्षम नहीं है, या फिर तुझे वास्तविक तेरा ध्येय क्या है या तेरा फायदा किस में है ये तू नहीं जानता, इसलिए तू मूर्ख है, ऐसा भगवान महादेव कहते हैं। और फिर वे कहते हैं कि तू संन्यास ग्रहण मत कर,
तू अभी तुरंत के तुरंत यहाँ से निकल कर वृंदावन चले जा। वृंदावन में जाकर तुझे तेरा इष्ट मनोरथ जरूर पूरा होगा। ऐसा भगवान महादेव ने उस ब्राह्मण से कहा। तो जैसे ही वो सपने से जागृत होता है और इस बात का विचार करता है तो वो तुरंत वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे प्रयाग तीर्थ मिलता है, क्योंकि काशी से जब कोई वृंदावन की तरफ जाता है तो रास्ते में प्रयाग तीर्थ आता है। तो जब वो प्रयाग तीर्थ में आया तो उसको एक विचित्र प्रदर्शन वहाँ पर दिखाई दिया। उसने देखा कि प्रयाग तीर्थ में माघ महीना चल रहा था और उस माघ महीने में कई साधु संतगण वहाँ पर स्नान करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे साधुगणों को देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। उसे लगा इतने सारे साधु एकत्र यहाँ पर है तो ज़रूर इनसे कुछ सीखना चाहिए, और इस वजह से वो प्रयाग में कुछ दिन रुक गया। उसने देखा वहाँ पर कुछ जो साधु संत गण हैं वो संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं। कुछ कोई नाचता है, कोई चिल्लाता है। तो इस प्रकार से वो कीर्तन चल रहा था वहाँ पर। इस प्रकार मथुरा की ओर चलते चलते मार्ग में वह प्रयाग आ पहुँचा। उस ब्राह्मण ने वहाँ माघ मास में प्रातः स्नान के लिए एकत्रित हजारों साधु वैष्णवों का दर्शन किया। ब्राह्मण ने वहाँ उपस्थित होकर विष्णु पूजा रूपी नाम संकीर्तन महोत्सव का दर्शन किया। तो प्रयाग में कई सारे भगवान विष्णु के भी भक्त थे जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, और ये सारे वैष्णवगण भगवान के नामों का जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे थे। और ये सारा जो नाम संकीर्तन है इसे कहा गया है विष्णु पूजा। मतलब भगवान विष्णु की पूजा केवल पंचदीप या धूप दीप इत्यादि लगाकर अर्पित कर कर ही उनकी पूजा नहीं होती। उनकी पूजा भगवान के कीर्तन के द्वारा भी होती है। तो भगवान का वास्तविक महोत्सव या जो प्रिय है भगवान को वो है उनके नामों का कीर्तन। जो कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन करता है वो वास्तविक तौर पे भगवान विष्णु की पूजा ही करता है। तो ये यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो उस ब्राह्मण ने इन सारे साधुओं को, इन सारे वैष्णव को नाम संकीर्तन करते हुए देखा तो उसे उसके मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ, और उसने तुरंत जाकर नाम संकीर्तन कर रहे उस कीर्तन महोत्सव में नृत्य करने वाले कुछ लोगों को साइड में लिया और पूछने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये इतना ज़ोर ज़ोर से आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो जो भक्त जो कीर्तन कर रहे थे उसे हंसी आई और उसने कहा क्या तुम नहीं जानते, ये भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है, इसे कोलाहल मत समझो, ये इसे डिस्टर्बेंस मत समझो। ऐसा कहने से तुम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो। तो तुरंत सतर्क हो जाता है और फिर वो नम्रता के साथ उन वैष्णवों से चर्चा करना प्रारंभ करता है। वह ब्राह्मण उन वैष्णवों को नम्र होकर प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, आपके परमेश्वर कहाँ रहते हैं, उनका कैसा आकार है और वे क्या फल दे सकते हैं। तो उस प्रयाग के कुछ भक्त साधुओं को मिलकर इस ब्राह्मण ने पूछा कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं और ये किसके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, कौन है आपके परमेश्वर और उनका आकार कैसा है और वे क्या फल दे सकते हैं। तो ये सब वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सन्यासियों के साथ रहने के कारण वो उसकी मानसिकता भी थोड़ी बहुत अद्वैतवादी हो गई थी, और इस वजह से एक प्रकार से उपहास के तरह पर, एक तरह से उपहास के रूप में ये ब्राह्मण पूछ रहा है उन वैष्णवों से कि आपके परमेश्वर कहाँ रहते हैं। अद्वैत सिद्धांत सुनने के पश्चात उसे पता चल गया था कि परमेश्वर जो है सबके हृदय में निवास करते हैं और इस जगत के परे रहते हैं, ये सब पता था। लेकिन एक प्रकार का उपहास करने के लिए वो ऐसे सवाल पूछ रहा था। उन्होंने कहा उनका आकार कैसा है। अभी अद्वैत सिद्धांत सुनने के पश्चात उसे पता चल गया था कि परमेश्वर जो है निराकार है, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत यही कहता है कि परमेश्वर निराकार है। लेकिन फिर भी वो इन वैष्णव से पूछ रहा है ये भगवान का आकार कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। और तीसरा वे पूछ रहे थे कि वो क्या फल देने में समर्थ है। फिर से अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं कि ये जो सारे देवी देवतागण हैं ये आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, मोक्ष के लिए आपको ब्रह्म पर ध्यान करना होगा, ऐसा उनका ज्ञान था। तो इस वजह से उपहास के दृष्टिकोण से
इस ब्राह्मण ने उन वैष्णवों के सामने ऐसे प्रश्न किए, और ये सारे प्रश्न सुनने के पश्चात कुछ वैष्णवों ने उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि ये जो भगवान हमारे जो परमेश्वर है ये सर्व जगत में उपस्थित है और साथ ही साथ अपने अर्च्य विग्रह के रूप में भी उपस्थित है। ये अर्च्य विग्रह भगवान का सुंदर द्विभुज रूप है जो हमें दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। फिर उन वैष्णवों ने उन्हें प्रयागराज में स्थित भगवान माधव के दर्शन कराए जो चतुर्भुज रूप में है, और उन्हें कहा ये है हमारे परमेश्वर, कृपया करके दर्शन कीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि वो क्या फल दे सकते हैं। उन्होंने कहा वे उनके फल देने की क्षमता ऐसी है कि मोक्ष भी कम पड़ जाए। तो ये सुनने के बाद उसको आश्चर्य हुआ कि अरे, जिस मोक्ष की चर्चा ये सन्यासीगण करते थे, ये वैष्णव कह रहे हैं कि मोक्ष ये सहज मिल जाता है जो भी कोई उनका कीर्तन करता है। तो उसे पहले थोड़ा संभ्रम हुआ इस बात के ऊपर कि ऐसे कैसे ये वैष्णव कह सकते कि मोक्ष इतने सरलता से मिलता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इनकी बात पर विश्वास किया जाए। तो फिर वैष्णवगणों ने कहा कि मोक्ष तो तुच्छ है, भगवान तो स्वयं को देना ही पसंद करते अपने भक्तों को। तो भगवान इतने कृपालु है कि कभी कभी वे स्वयं अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। ये भगवान माधव की उपासना का परिणाम होता है। तो ये सुनने के पश्चात ये जो ब्राह्मण है उसका हृदय थोड़ा परिवर्तित हुआ, क्योंकि आज तक कभी उसने ये सारी चीज़ें सुने नहीं थी। और ऐसा भी हमें पता है कि लव मात्र साधु संग, मतलब भगवान के भक्तों का अगर क्षण मात्र भी संग मिल जाए, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिल जाए, तो व्यक्ति के मन से जितना भी अद्वैत रूपी या मायावाद रूपी जो भाव है वो सब खंडन हो जाता है, या उसके हृदय में फंसा हुआ जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, वो दूर हो जाता है। तो केवल कुछ साधुओं का संग करने मात्र से ये ब्राह्मण जो अद्वैत सिद्धांत में फंसा हुआ था, तुरंत वो मुक्त हो गया, और फिर वो भगवान माधव के दर्शन करने के लिए भगवान माधव के मंदिर में चला गया। वे समस्त जीवों के अंतरात्मा है और जगदीश्वर ब्रह्मादि के भी नियंता है। वे स्वरूपतः सच्चिदानंद घन विग्रह है, अपने गुण और सौंदर्य आदि के द्वारा सबके मन को हरण करते हैं। अभी वही प्रश्नों के वैष्णवगण उत्तर दे रहे हैं। वे सदा वैकुंठ लोक में विराजमान रहते हैं और अपने समस्त भक्तों को अपनी आत्मा अर्थात अपने आप को भी दान कर देते हैं। तो जो 3 प्रश्न पूछे थे कि आपके परमेश्वर कहाँ रहते हैं, आपके परमेश्वर का आकार क्या है, आपके परमेश्वर क्या दान कर सकते हैं, क्या देने में समर्थ है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन इन 2 पैराग्राफ में वैष्णवगण करते हैं। ये सुनने के पश्चात श्रुति स्मृति के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उनकी महिमा कौन कह सकता है, इसलिए तुम यहाँ वैष्णवों से निरंतर पुराण आदि की व्याख्या श्रवण करो। तो वहाँ पर जो वैष्णवगण उपस्थित थे उन्होंने इस ब्राह्मण को सुझाव दिया कि भगवान की महिमा का कौन कौन बता सकता है। उनकी महिमा इतनी अगाध है कि उनका महिमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए आप यहीं पर वैष्णवों के संग में रहिए और वैष्णव के संग में भागवत पुराण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, आपको सारा ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। वे कहते हैं, जगत प्रभु श्री वैकुंठनाथ की प्रतिरूप मूर्ति श्री माधव का दर्शन करो और उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करो। उनके विषय में श्रवण और मनन ही उनके दर्शन का कारण स्वरूप है। इस प्रकार हम लोगों के द्वारा कथित या अकथित उनके महात्म्य आदि के संबंध में अन्य सब कुछ तुम स्वयं ही जान जाओगे। तो ये जो ब्राह्मण था उसे भगवान के भगवान माधव के बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने उन वैष्णवों से और जिज्ञासा की, लेकिन ये सारे वैष्णवगण कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, कीर्तन में ही मस्त थे। तो आमतौर पर भक्तगण जो होते हैं, जब कोई भक्त कीर्तन में व्यस्त होता है तो वो फिलॉसफी चर्चा नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैं कितना आपको समझा पाऊँगा, इससे अच्छा ये होगा कि आप यहीं पर निवास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैष्णवगण भी रहते हैं प्रयागराज में। तो इस प्रयागराज में निवास करके वैष्णव के संगति में आप भगवान के बारे में श्रवण और मनन करो। ऐसा करने से क्या होगा
कि स्वयं ही आपके हृदय में जो कुछ भी हमने आपको सुनाया या जो कुछ भी हमने आपको नहीं सुनाया, उन सब का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। और ये बात सच है, ये स्वयं हमने भी देखा है कि जब कोई प्रामाणिक भक्त जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, भगवान के महिमा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहता है, उनसे भगवान की महिमा का कथा श्रवण करता है, मनन करता है, तो ऐसा जो भक्त होता है स्वाभाविक तौर पर उसे दिव्य ज्ञान हृदय में ही प्रकाशित हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे वो भगवान को सही मायने में समझ सके। ये स्वयं हो जाता है, इसको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक साधु संत होकर गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन केवल वैष्णव के संग में रहने के कारण उन्हें दिव्यत्व का ज्ञान पूरी तरह से हो चुका था। तो कहने का आशय ये है कि यदि हमें भगवान की सारी महिमा जानने की तीव्र इच्छा है और हम प्रामाणिकता से भक्तों के संग में उनकी सेवा करते हैं, तो केवल उनके सानिध्य के प्रभाव से ही हमें सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। अलग से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ब्राह्मण भी उन वैष्णव के संग में रहने लग गया। फिर अभी यहाँ पर जो फोटो दिखाया है, ये ओरिजिनल फोटो है प्रयाग में भगवान माधव का, जहाँ पर ये ब्राह्मण गया था। ये चतुर्भुज रूप में भगवान माधव यहाँ पर उपस्थित है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये दर्शन प्राप्त हो रहा है भगवान माधव का। तो जब ब्राह्मण इस प्रकार उस विप्र ने उन समस्त वैष्णवों के साथ पुराण का कुछ अंश श्रवण किया तथा वह उनके द्वारा अर्चित विविध विष्णु मूर्तियों का दर्शन करने लगे, तो ये जो ब्राह्मण है इन वैष्णव की बात सुनकर वो उनके साथ वो भी कीर्तन में सहभागी हो गया। और जहाँ कहीं पर भी ये संकीर्तन मंडली अलग अलग भगवान विष्णु के मंदिरों में जाती, तो वो भी अलग अलग प्रकार के उन मंदिरों में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते। तो कभी कुछ राम के मंदिर में जाते और तो ये विप्र उस भगवान राम का दर्शन करते। फिर बाद में नरसिंह भगवान के मंदिर में जाते तो वहाँ पे भगवान नरसिंह का दर्शन करते। तो ऐसे अलग अलग प्रकार जो जितने भी वहाँ पर भगवान के रूप है, उन सभी रूपों का ये दर्शन करने लग गया। और इस दर्शन से उसे कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके जो आराध्य देव है मदन गोपाल जी से कोई भी रूप सामने नहीं रख रहा था। तो इसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। फिर भी मूढ़तावशता उस ब्राह्मण में पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ, अर्थात जो मेरे उपास्य देव है वही जगदीश्वर है, वही श्री माधव है तथा वही इन वैष्णव द्वारा पूजित विग्रह है, इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब वो ब्राह्मण इन सब लोगों के साथ घूम रहा था, अलग अलग प्रकार के मंदिरों का दर्शन कर रहा था, तो उन वैष्णवों ने उसे कहा कि यही साक्षात परमेश्वर परम नियंता भगवान जगदीश्वर है। तो उसे लगने लग गया कि ठीक है, ये जगदीश्वर है, लेकिन मेरे आराध्य देव नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य देव तो साधारण एक गोप वेश में है। गोप वेश वाले आराध्य मेरे देव जो है, मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे आराध्य देव जिनको मैंने दर्शन किया था अपने स्वप्न में, वो शायद जगदीश्वर नहीं हो गए। तो जगदीश्वर कौन है? उन्होंने सोचा कि शायद ये जो भगवान राम का रूप है, नरसिंह भगवान का रूप है, वामन देव का रूप है, शायद ये ही जगदीश्वर होंगे। लेकिन मेरे आराध्य देव मदन गोपाल जी ये शायद जगदीश्वर नहीं हो गए। इसलिए यहाँ पर लिखा है फिर भी मूढ़तावश, मतलब क्योंकि वो ज्ञानी नहीं था, उसे वो अज्ञान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मदन गोपाल ही वास्तविक तौर पर सारे सृष्टि के नियंता है और इन्हीं सभी अवतारों के स्रोत भी है, ये ज्ञान उसे नहीं था। बल्कि वह सर्वदा यही चिंतन करने लगा कि इन साधुओं के जो उपास्य देव है वही जगदीश्वर है तथा वही श्री माधव भी है, किंतु मैं जिनकी उपासना करता हूँ वे कोई और ही है। ये माधव भगवान शंख चक्र गदा और पद्म से विभूषित चतुर्भुज है, परंतु मेरे उपास्य देव इस प्रकार के नहीं हैं। तो ये जो ब्राह्मण के मन में जो विचलता है, ये
एक प्रकार से हम सबकी विचलता भी है। कभी कभी हम भी भगवान के अलग अलग रूपों को देखते हैं और किसी किसी रूप में आसक्त हो जाते हैं और हमें वही रूप बहुत प्रिय लगने लगता है, और जब किसी अन्य रूप की तरफ हम दर्शन लेने जाते हैं तो उस रूप की तरफ आकर्षण नहीं होता। तो यही इस ब्राह्मण की भी अवस्था है, क्योंकि ये ब्राह्मण भगवान मदन गोपाल जी का दर्शन करने से उसका हृदय पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। फिर ये अन्य किसी भी रूपों को देखने के कारण उसका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा था, वो फिर भी भगवान मदन गोपाल के ही दर्शन करना चाहता था। और साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि शायद मेरे जो आराध्य देव है वो परम ईश्वर नहीं होंगे, वो जगदीश्वर नहीं होंगे, जगदीश्वर तो शायद विष्णु है, ऐसा वो सोचने लगे। और मदन गोपाल जी जो है वो शायद जगदीश्वर नहीं है, वो मेरे आराध्य देव है। तो अभी भी इस ब्राह्मण के मन में अभी भी शंका थी कि ये जो देवी देवता गण है, या जो देव है आराध्य देव जिसे वो कहता था, ये और विष्णु दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ऐसा उसका अभी तक का मानना था। मेरे उपास्य देव वन के पुष्पादि द्वारा विभूषित होकर वंशीवादन करते करते गोप बालकों के साथ वन वन में गोचारण करते हैं। वे अत्यधिक विलास लंपट होने के कारण गोपांगनाओं के साथ सदा विहार करते रहते हैं तथा वे साधारण लोगों की भांति धर्मादि का भी उल्लंघन किया करते हैं। तो ये ब्राह्मण को पता था कि मदन गोपाल जी जो है ये अपने शरीर पर अलग अलग आभूषण नहीं पहनते, बल्कि सुंदर सुंदर पुष्पों की माला से विभूषित होते हैं, और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म नहीं रहते, उनके हाथों में वंशी रहती है, बांसुरी होती है, और वे अपने परिकरों के साथ, अपने परिकरों के साथ जैसे गोप बालों के साथ वन में जाकर गोचारण कर आते हैं। तो मेरे उपासदेव ऐसे हैं, और जिन जिन रूपों का उन्होंने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किया था वो रूप इस रूप के साथ मेल नहीं खा रहा था। तो इस वजह से उसके मन में संभ्रम होने लगा। मेरे प्रभु में जगदीश्वरता का लक्षण प्रकाश न होने पर भी देवी के प्रभाव से ही मैं उनकी आराधना में आनंद प्राप्त करता हूँ, अतएव मैं अपने उपासक देव को और उनके मंत्र जप को कभी भी परित्याग नहीं करूँगा। तो जब इस ब्राह्मण को साक्षात्कार हो गया कि उसके आराध्य देव और जगदीश्वर विष्णु ये अलग अलग है, ऐसा उसका मानना था, तो कोई कह सकता था कि अगर तुझे पता है, अगर आपको पता है कि जगदीश्वर का ही उपासना करना चाहिए, तो तुम अपने आराध्य देव का क्यों उपासना करते हो? अपने आराध्य देव की उपासना छोड़ दो, तुम आप जगदीश्वर भगवान की साक्षात उपासना करो। तो ये सोचकर उसके मन में फिर से संभ्रम आ गया कि मैं कैसे अपने आराध्य देव को छोड़ दूं, क्योंकि उस आराध्य देव की उपासना से मेरे मन को एक विशिष्ट प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, और इस आनंद का मैं त्याग नहीं कर सकता। और यही सोचकर उसने सोचा कि मैं जगदीश्वर की उपासना को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे मदन गोपाल की उपासना को कभी नहीं छोड़ सकता। और यही सोचकर वो कहता है कि मैं अपना मंत्र जप कभी नहीं त्यागूंगा। फिर जब इस प्रकार से उसका मन विचलित था, तो उस दिन सपने में साक्षात भगवान माधव, श्री माधव वहाँ पर आए। एक दिन इसी प्रकार शोक करते करते वह विप्र भोजन किए बिना ही सो गया। तब भगवान श्री माधव ने स्वप्न में आकर सांत्वना देते हुए उसे इस प्रकार आदेश दिया, हे विप्र, तुम उमापति विश्वेश्वर के वचनों का स्मरण करो और यमुना के किनारे किनारे होते हुए वृंदावन चले जाओ। तुम मार्ग में कहीं भी किसी प्रकार का विलंब मत करना। तो अभी यहाँ पर साक्षात भगवान श्री माधव, जिनका दर्शन उन्होंने प्रयाग में किया था, तो ये दर्शन करने के पश्चात भगवान ने उसे आदेश दिया कि याद करो कि आपको महादेव ने क्या कहा था। आपको महादेव ने कहा था कि आप वृंदावन जाओ, लेकिन आप प्रयाग में ही अटक गए हो, और प्रयाग में होने के वजह से तुम कंफ्यूज हो चुके हो। तो ऐसा करो, अभी तुरंत ही, कल के कल ही, उठते ही तुम यमुना के किनारे होते हुए वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। और साथ ही साथ सचेत भी किया कि और रास्ते में कहीं मत रुकना,
मार्ग में आपको अगर किसी अन्य चीज़ का दर्शन होता है तो वहाँ पर मत रुक जाना, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक प्रकार से भगवान श्री विष्णु की ही या भगवान कृष्ण की ही कृपा है, जो चाहते थे कि वे इस ब्राह्मण को सही मार्ग पर ले आए। तो हम भी जब साधक भक्ति में होते हैं और जब हमारे में अंदर में भी वो इनोसेंस, वो सरलता और साथ ही साथ प्रामाणिक उपासना करने की इच्छा होती है, तो हृदय में स्थित परमात्मा जो है वो हमें सही राह हमेशा दिखाते हैं। वे हमें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा। इसीलिए भगवान को चैत्य गुरु भी कहा जाता है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हम सबको उचित राह पर ले जाते हैं, जिससे हम उनको प्राप्त कर सकें। यहाँ पर भी ब्राह्मण को भगवान माधव ने दर्शन देकर कहा, उसे याद दिलाया कि आपने महादेव का आदेश माना नहीं और इस वजह से इतना सारा भ्रम हो रहा है। तो अभी आप महादेव के आदेशानुसार वृंदावन जाओ और वहाँ पे तुम्हारा सारा भ्रम दूर होगा। फिर वह वृंदावन गया और वहाँ गोपादि समस्त व्रज परिकरों का, जिनका वह मंत्र जप के समय ध्यान करता था, प्राय दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से उस विप्र को सर्वदा अपार आनंद अनुभव होने लगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी ये ब्राह्मण भगवान मदन गोपाल का जप करता था, मतलब जो मंत्र जिसको वो प्राप्त किया था अपने आराध्य देवी कामाख्या देवी के द्वारा, तो जब भी वो मंत्र का जाप करता था तो उसे भगवान का दिव्य स्वरूप अनुभव होता था और साथ ही साथ उसे उस ध्यान में भगवान वृंदावन में किस प्रकार की लीला करते हैं उसका भी ध्यान उसे होता था। फिर वो देखता था कि वहाँ पर गैया है, उस ध्यान में देखता था कि वो भगवान जो है अपने गोप मित्रों के साथ खेल रहे हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। ये सब अनुभव उसे उस मंत्र जाप के प्रभाव से हो रहा था। और यही चीज़ जब उसने अभी वृंदावन में आया, वृंदावन में वही वातावरण देखा, तो उसे लगा कि अरे ये जगह को तो मैं जानता हूँ, इसे मैं हमेशा अपने ध्यान में देखा करता था। तो उसे भी विश्वास होने लगा था कि मेरे आराध्य देव भगवान मदन गोपाल शायद मुझे यही प्राप्त हो गए, और इस विचार से वो अपार आनंद का अनुभव करने लगा। उस गोभूषित निर्जन वृंदावन में जन समुदाय को न देखकर वह इधर उधर भ्रमण करने लगा। तो जब वो वृंदावन में आया तो उसने आसपास सब जगह पर देखा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर केवल गैया चर रही थी, इतना ही उसको देखने आया। तो फिर वो यहाँ वहाँ पर भ्रमण करने लगा। तो भ्रमण करते करते उस समय केशी तीर्थ के पूर्व दिशा में उसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस क्रंदन की ध्वनि को सुनकर वह उस दिशा की ओर गया तथा उसने अनुभव किया कि कोई प्रेम सहित नाम संकीर्तन करते हुए रो रहा है। तो जब वो उसने देखा वृंदावन में, जैसे उसने प्रवेश किया तो आसपास केवल जंगल दिखाई दे रहा था और उस जंगल में कुछ गैया घास चरते हुए दिखाई दे रही थी। तो आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो थोड़ी ही दूर पर उसने कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। और रोने की आवाज़ उसने फिर पीछा किया, उस आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसे पता चला कि कोई भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। रो नहीं रहा है, बल्कि भगवान के नाम का कीर्तन करते करते वो उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। उस ब्राह्मण ने यमुना के तट पर कदम के कुंज में अति सुकुमार अंग वाले गोपवेश भूषा धारण किए हुए एक सुंदर किशोर मूर्ति गोप कुमार का दर्शन किया। तो जब ब्राह्मण ने और थोड़ा आगे गया जहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो उसने देखा कि यमुना नदी के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे उसे एक सुंदर बालक वहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसने गोपवेश धारण किया हुआ था। और ये जो गोप कुमार था, इसका नाम गोप कुमार था, लेकिन इसे लगा कि ये गोप कुमार न होकर ये साक्षात मेरे आराध्य मदन गोपाल ही है, क्योंकि मदन गोपाल जी का रूप और इस गोप कुमार का रूप उसे सिमिलर ही दिखाई पड़ रहा था। तो उसे लगा कि शायद ये मेरे आराध्य देव ही है, मदन गोपाल जी, जो मेरे सामने प्रकट हुए। और ये सोचकर उसने भगवान के सामने दंडवत किया। अपने इष्ट देव के भ्रम में
परमानंद से हे गोपाल कहकर उसे उच्च स्वर से पुकारता हुआ प्रणाम करने के लिए भूमि पर दंड की भांति गिर पड़ा। तो जब दूर से ही उसने इनका गोप कुमार का दर्शन किया और भ्रम में उसे मदन गोपाल जी समझ लिया, तो वो दूर से ही हे गोपाल करते हुए दौड़ के चला आया और आते ही दंड की भांति मतलब सीधे साष्टांग प्रणाम कर दिया। और फिर ये देखकर फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं अपने टीका में, विशेषतः उस विप्र को श्री मदन गोपाल देव का उपासक जानकर अथवा स्वयं श्री राधा देवी की आज्ञा से जिस कारण गोप कुमार उस निकुंज में प्रातःकाल उपस्थित हुए थे, उसी हेतु गोप कुमार कुंज से बाहर आए और उस विप्र को देखकर नमस्कार किया। फिर उन्होंने उसे भूमि से उठाकर उसका आलिंगन किया तथा उसको अपने पास बैठाया। तो अभी यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गोप कुमार वहाँ पे क्या कर रहे थे, कौन है ये गोप कुमार और गोप कुमार यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वास्तविक तौर पर इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि आगे जाके पता चलेगा हमें इसके बारे में, लेकिन सनातन गोस्वामी पहले ही बता देते हैं कि ये जो गोप कुमार वहाँ पर आए थे वो श्रीमती राधा रानी के आदेश से आए थे। स्वयं श्रीमती राधा रानी ने गोप कुमार को आज्ञा दी थी कि आप तुरंत वृंदावन जाइए, वहाँ पर आपको एक प्रामाणिक ब्राह्मण भगवान मदन गोपाल जी का प्रामाणिक भक्त जिज्ञासा लेकर या भगवान की खोज में वहाँ पर आएगा, तो आप उसे जाकर मदद करो। ये स्वयं राधा रानी का आदेश था और इस वजह से गोप कुमार वृंदावन के उस कुंज में वहाँ पे बैठा था। और जैसे ही उसने देखा, गोप कुमार ने देखा कि ये ब्राह्मण आया है, वो तुरंत ही उस कुंज से बाहर आए और उस ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करने लगे। गोप कुमार ने आतिथ्य द्वारा उस विप्र को संतुष्ट किया। अभी क्यों गोप कुमार इस विप्र के प्रति इतना स्नेह भाव दिखा रहे? सबसे पहला, वैष्णवगण स्वाभाविकता सब प्रत्येक जीव के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, और दूसरा, साक्षात राधा रानी की आज्ञा होने के नाते गोप कुमार ने इस ब्राह्मण को बहुत ही स्पेशल व्यक्ति समझा। देवी की आराधना से आरंभ कर श्री वृंदावन आगमन तक विप्र के साथ जो जो घटित हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण भी गोप कुमार ने उसे कह सुनाया। तो गोप कुमार ने किस लिए ऐसा किया? अपने प्रति विप्र का विश्वास उत्पन्न कराने के लिए गोप कुमार ने इन सब बातों को प्रकाशित किया, अन्यथा परम अद्भुत रहस्यपूर्ण विषय में उस विप्र की धारणा संभव नहीं होती। तो जिस कार्य के लिए श्रीमती राधिका ने गोप कुमार को यहाँ पर भेजा था, उसका आशय ये था कि उस ब्राह्मण का अज्ञान दूर करके उसे भगवान मदन गोपाल की शुद्ध प्रेममयी सेवा में निमग्न करना, ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये उद्देश्य तभी सफल होता जब वो ब्राह्मण इस गोप कुमार पर विश्वास करता, और इस वजह से जब उसका विश्वास संपादित करने के लिए गोप कुमार ने उसका जो पूर्व इतिहास है, मतलब खास तौर पर कामाख्या देवी की उपासना से लेकर इधर वृंदावन के आने तक जो कुछ भी घटित हुआ उसको संक्षिप्त रूप में बताया, जिससे वो ब्राह्मण को विश्वास हो जाए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत ही तीव्र बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा है। क्योंकि आमतौर पर इस जगत में जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं वो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का दिव्य अवस्था को प्रदर्शित करता है तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसकी बातें मानते भी हैं। तो कभी कभी भक्तगण भी अपने अंदर जो ये प्रकार की सिद्धि होती है, मतलब लोगों का मन जानना वगैरह, ऐसी जो सिद्धियाँ होती है, इन सिद्धियों का उपयोग वो इसलिए करते हैं जिससे वो जनता का विश्वास संपादन कर सके। और इसके कारण जब विश्वास हो जाता है तो उनकी बातों पर वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा जनता का ऐसा विश्वास संपादन करने के बाद उनको लूट लेते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रामाणिक भक्त होते हैं, वो अपने इस ऐसी जो भोली जनता होती है, ऐसी जनता को उचित राह पर ले जाते हैं। तो इसी कारण भी यहाँ पर गोप कुमार ने अपने प्रति विप्र का विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही गोप कुमार ने इन सब बातों को प्रकाशित किया, ठीक है। अन्यथा परम अद्भुत रहस्यपूर्ण विषय में उस विप्र की धारणा संभव नहीं होती। तो ये चीज़ हमें
समझनी होगी। ब्राह्मण ने उस गोप कुमार को अपना सुहृद जानकर अत्यधिक आनंद अनुभव किया और विश्वासपूर्वक अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तो जब विप्र ने, उस ब्राह्मण ने सुना कि ये गोप कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तब उसने विश्वास के साथ अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने मन में जो भी व्यथा थी, जो भी उलझने थी, वो उलझने उस गोप कुमार के सामने रखी। अब ये जो गोप कुमार था, ब्राह्मण की तुलना में आयु में बहुत छोटा था। ये कुमार बालक था, मतलब कुछ छोटे बच्चे के आयु का था, लेकिन फिर भी उसकी ऐसे वर्तन देखकर ये ब्राह्मण को लगने लगा कि ये ज़रूर ही छोटे रूप में कोई महात्मा है, और इस वजह से ब्राह्मण जो था उसके प्रति बहुत ही आदर भाव व्यक्त कर रहा था। और ब्राह्मण ने जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा तीर और काशी आदि स्थानों पर बहुत प्रकार के साध्य साधन के संबंध में श्रवण कर भी अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया कि मेरा साध्य क्या है और उसका साधन क्या है। तो उसने कहा कि मैं अलग अलग जगह पर घूम कर आया और अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग साध्य मतलब मेरा ध्येय क्या होना चाहिए, और साधन मतलब उस ध्येय को कैसे प्राप्त करना। तो अलग अलग प्रकार के साध्य और साधन के विषय मैंने सुना। जैसे ब्राह्मण जो थे, कर्मकांडी ब्राह्मण का ध्येय था स्वर्ग और उसका साधन था कर्मकांड। ज्ञानकांडी लोगों का, जो सन्यासी गण थे, उनका साध्य था मोक्ष प्राप्त करना और साधन था अद्वैतवाद का स्वीकार करना। तो ऐसे मैं अलग अलग जगह पर घूमा, लेकिन मुझे कहीं पर भी वास्तविक साध्य, मेरे लिए वास्तविक साध्य क्या है और उसके लिए साधन क्या है, वो साध्य प्राप्त करने का, इसके बारे में मैं कन्फ्यूज हूँ, कृपया करके आप मार्गदर्शन करें। और फिर वे दूसरा पॉइंट कहते हैं, मैं उस देवी के आदेश से प्रतिदिन जो अनुष्ठान कर रहा हूँ वह क्या है और उसके करने से क्या फल होगा, मैं यह भी नहीं जानता हूँ। तो वह कह रहे हैं, मेरे आराध्य देवी कामाख्या देवी ने मुझे जो मंत्र दिया है, मैं उस मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो क्या है और उसके करने से क्या प्राप्त होता है, मैं उसका कुछ जानकारी मुझे नहीं है। तो वो भी मुझे आप समझाइए। उन्हीं की कृपा से आज मैं अपने इष्ट देव के समान आपको पाकर परम आनंदित हुआ हूँ। आप सर्वज्ञ और दयालु है तथा मैं अति दीनहीन हूँ, अतः कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। तो ब्राह्मण ने उस गोप कुमार से जब पता चला कि ये मदन गोपाल जी नहीं हैं या उसके आराध्य देव नहीं हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया कि आप मदन गोपाल तो नहीं है, लेकिन आप मदन गोपाल के समान ही हैं। तो कृपया करके आप मुझे सर्वज्ञ और दयालु होने के नाते मुझ जैसे पतित व्यक्ति का उद्धार कीजिए। तो ये ब्राह्मण का कहना था। तो ब्राह्मण चाहता था कि उसे कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। तो ये सुनने के बाद गोप कुमार सोचते हैं, मतलब परीक्षित महाराज कहने लगे, हे माता, गोप कुमार उस ब्राह्मण के वाक्यों को आदर सहित सुनकर मन ही मन यह विचार करने लगा कि यह ब्राह्मण कृतार्थ हो चुका है तथा इसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया है। अब तो इसको केवल श्री मदन गोपाल के चरण कमलों के साक्षात दर्शन प्राप्त करना ही बाकी है। अतः अब इसको मंत्र जप में आसक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री नाम संकीर्तन में ही इसकी आसक्ति होना उचित है। नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त उपासना ही श्री मदन गोपाल के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यह समझाने के लिए इस ब्राह्मण को मैं सर्वप्रथम अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। मेरा वृत्तांत सुनने से ही इसके समस्त प्रकार के संशय दूर होंगे। तो परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा से कह रहे हैं कि गोप कुमार ने ये सोचने लग गया कि ये ब्राह्मण तो अभी पूरी तरह से पूरी तरह से कृतार्थ हो चुका है। कृतार्थ मतलब इसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो चुकी है, बस अभी इसे भगवान के चरण कमलों तक जाना है। मतलब आमतौर पर लोग जो है इस भौतिक जगत में आध्यात्म के नाम पे केवल भटकते रहते हैं, उन्हें यथार्थ ज्ञान कभी नहीं हो पाता। लेकिन कुछ विरले ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को ढूंढते ढूंढते वे अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी उचित मार्गदर्शन न होने के कारण वे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते।
तो ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण इसी प्रकार से भगवान को ढूंढने के लिए निकला है, और वो अभी अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका है, जहाँ पर वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर चुका है। तो बस गोप कुमार को केवल इतना ही करना है कि उसका जो शोध है उसको रोककर उसे मदन गोपाल जी की तरफ मोड़ना है, ताकि वो मदन गोपाल जी का निसंकोच निसंशय भजन कर सके। और इसके लिए गोप कुमार ने सोचा कि अगर मैं शायद अगर डायरेक्टली कह दूं कि तुम मदन गोपाल जी की आराधना करो, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ संशय रह जाए। तो इसलिए गोप कुमार ने सोचा कि इसे मैं अपने ही जीवन का उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार गोप कुमार का भी और ब्राह्मण का भी एक प्रकार से जो लाइफ है वो सिमिलर ही है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि गोप कुमार भी ऐसे ही अलग अलग प्रकार से भगवान की खोज में निकले थे, और फिर उन्हें मदन गोपाल जी का अंततः साक्षात्कार हुआ। तो ये ब्राह्मण भी भगवान की खोज में ही निकले हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं कि किसकी आराधना करनी चाहिए, किसको समर्पित होना चाहिए, इन्हें पता नहीं था। तो इसलिए गोप कुमार अपने जीवनी से इस ब्राह्मण को मार्गदर्शन करने वाले हैं, और इसी से उसका सारा संशय दूर होने वाला था। तो इसके बाद गोप कुमार अपनी जीवनी कथा प्रारंभ करते हैं। वो गोप कुमार अपनी कथा सुनाना प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये कथा हम कल के दिन सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवत ग्रंथ की जय। सनातन गोस्वामी पाद की जय।